साथियों नमस्कार, मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा राज्य कमेटी, जो मजदूरों का, पूरे देश का बहुत बड़ा संगठन है, जो मजदूरों के अधिकारों को लेकर हमेशा संघर्ष करता है। आप जानते हैं पिछले 2 दिन से पूरे देश के ट्रक ड्राइवर, ऑटो कैंटर चालक, इसके अलावा निजी वाहन जो गाड़ियां हैं, इस प्रकार से वो सब आज हड़ताल पर हैं। लाखों की संख्या में सड़कों पर है, चक्का जाम है और सामान के लाने ले जाने में भी बड़ी भारी जो है दिक्कतें पैदा हो गई हैं। आखिर क्यों जो है ये ड्राइवर जो है हड़ताल पर हैं, चक्का जाम किए हुए हैं? अभी हाल ही में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को संसद में एक कानून पारित किया है और ये कानून जो है हम कह सकते हैं विपक्ष को बाहर करके, संसद से बाहर करके ये कानून पारित किया गया है। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में जो संसद का शीतकालीन सत्र था उसके दौरान जो है 146 सांसदों को की सदस्यता निलंबित करते हुए इस सेशन के लिए उनको बाहर कर दिया गया था और उस मौके पर जो है ये कानून भारतीय दंड संहिता 2023 वो पेश किया गया और उसे पारित किया गया है। इस कानून के अंदर एक प्रावधान जो है, जो खासकर ड्राइवर्स के लिए, चाहे वो दुपहिया वाहन से लेके वो चाहे कैंटर, चाहे ऑटो, चाहे गाड़ी, चाहे वो कैंटर चलाते हैं या माल ढुलाई के किसी भी प्रकार के वाहन का वो ड्राइवर है या ट्रक चालक है या प्राइवेट बस चलाते हैं, उन सब के बारे में इस कानून के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है जो उनके लिए काफी बड़ा खतरा है, जिसे वो खतरा मान रहे हैं इस समय ड्राइवर, और वो इस कानून को बदलवाने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये मसला क्या है? मसला ये है कि पहले कोई भी ड्राइवर, उससे किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता था, उसमें गलती किसकी है नहीं है ये बाद की बात है। अगर एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के चलते हुए वो मौके से फरार हो गया और उस समय अगर मान लिया किसी भी जिसकी दुर्घटना में किसी की मौत हो गई तो उसके चलते उन पे गैर इरादतन हत्या का एक धारा स्पेशल जोड़ी हुई थी, जिसके चलते हुए उनको 2 साल की सजा का या जुर्माने का एक प्रावधान था। अब नए कानूनों में इसको बदल दिया गया है और उसमें इस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है कि कोई ड्राइवर जो है अगर उससे एक्सीडेंट होता है वो बिना किसी मजिस्ट्रेट के या पुलिस अधिकारी को सूचना नहीं करता है, वहां पर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो उसको जो है 10 लाख रुपए और 7 साल की सजा का प्रावधान उसके लिए किया गया है। ये कानून में संशोधन किया गया है, जिसे लेकर जो है देश के ड्राइवर्स, जो खासकर ट्रक जो ड्राइवर्स हैं या ऐसे जो कैंटर चलाते हैं, जो निजी वाहन चलाते हैं, वो बड़े इसको अपने आप इससे संकट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिस पर जो है काफी ज्यादा बहस की जरूरत थी। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संसद की स्थायी समिति में ये जब मामला भेजा गया था तो वहां पर भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा था इस पर और ज्यादा बहस की जरूरत है और इस मसले पर केंद्र की सरकार ने ड्राइवर्स की या ऐसे संगठनों की कोई राय नहीं ली गई कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि बड़े जो वाहन होते हैं उनके साथ जो एक्सीडेंट होते हैं वो गलतियां जो है छोटे वाहन चालकों की या इंडिविजुअल्स की होती है, लेकिन ऐसी हालात बन जाते हैं कि अगर ड्राइवर वहां पर रुक जाए तो उसे ही एक प्रकार से काफी मारपीट की और कई बार जो है उनके मर्डर तक की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो डर के मारे ड्राइवर वहां से भाग जाता है, जिसके और बाद में जो है उसका इंक्वायरी होती है, बाद में आइडेंटिफाई भी होता है। उसके बाद जो है ये सजा का, पहले 2 साल की सजा का और मुआवजे का प्रावधान था, जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब जो नया कानून है उसमें एसेंशियल कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है कि ये जो है आपको ये सूचना देनी पड़ेगी, आप मौके पर रहना पड़ेगा। जिसको लेके काफी डर जो है ड्राइवर के अंदर जो है वो बैठा हुआ है और सरकार ने किसी भी प्रकार की शंका का कोई समाधान नहीं किया। इस कानून के अंदर जो है चाहे 2 पहिया वाहन चलाता है, चाहे कोई ट्रैक्टर चलाता है, चाहे ऑटो चलाता है, चाहे कोई पर्सनल गाड़ी चलाता है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का निजी वाहन चलाता है जो सरकारी क्षेत्र के दायरे के अंदर नहीं आता है, वो जो है वो सब इसके दायरे में आएंगे। और ये बड़े पैमाने पर इस प्रकार के केस जो है वो सामने आते हैं और जिन केसों का पहले कानून के अंदर कुछ निपटारा होने की जो स्थिति थी, अब इसको बदल के इस प्रकार से कर दिया गया। तो हम CITU की ओर से ये कहना चाहते हैं कि ये एक प्रकार से ड्राइवर को हितों के साथ कुठाराघात है, ये एक प्रकार से उनके लिए काला कानून है और बीजेपी की सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए और इसके अंदर तमाम पक्षों से बैठकर इस पर वार्ता करते हुए इसके अंदर जरूरी संशोधन करना चाहिए। हम
इस आंदोलन का पूरे तौर पर समर्थन करते हैं और CITU की तमाम जो हमारी कमेटियां पूरे देश के अंदर भी और हरियाणा के अंदर हमारी तमाम कमेटियां इस आंदोलन में निजी वाहन चालकों के साथ हम साथ खड़े हैं, आंदोलन का हिस्सा हैं।